नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। एक सवाल जो हमें बार बार पूछा जाता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, आम लोग भी पूछते हैं और डॉक्टर्स भी पूछते हैं कि बवासीर के इलाज के लिए आयुर्वेद में कौन कौन सी अच्छी दवाइयां हैं। तो फ्रेंड्स, इस छोटे से सेशन में हम लोग इसी पे बात करने जा रहे हैं। तो इस सेशन को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए। लेकिन एक सावधानी है कि अगर आप एक डॉक्टर नहीं हैं, एक सामान्य जन हैं, तो आप यहाँ दी गई जानकारी को जान लीजिए, पता कर लीजिए कि बवासीर क्या होती है, उसका इलाज कैसे होता है। लेकिन आपको ना तो अपना ना और किसी का इलाज करना है, क्योंकि इलाज करने का अधिकार केवल और केवल किसी डॉक्टर को ही होता है। शुरू करते हैं। बवासीर होती क्या है? बवासीर यूँ समझ लीजिए कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, जो खून की नलियाँ होती हैं, उनके गुच्छे होते हैं। तो ये गुच्छे होते हैं गुदा के अंदर, जिसे एनल कैनाल कहते हैं। और 3 गुच्छे होते हैं। ये आमतौर पर हर एक व्यक्ति में होते हैं, लेकिन जब ये वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नलियाँ हैं, वो फूल जाती हैं तो ये गुच्छे बड़े हो जाते हैं। इसको कहते हैं बवासीर। तो आमतौर पर क्या होता है कि जब तक ये अंदर है तो कई बार पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि बवासीर है, लेकिन कभी कभी किसी को ब्लीडिंग होती है बिना कारण, तो फिर जब चेक करवाते हैं तो पता लगता है कि बवासीर है। और या फिर ये मस्से, ये जो गुच्छे हैं वो बाहर आते हैं, मस्से बन जाते हैं, तो तब पता चल जाता है कि ये बवासीर हो गई है। अब इनका इलाज कैसे करेंगे? आयुर्वेद की कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको अगर हम इस्तेमाल करें तो बवासीर में फ़ायदा हो सकता है? तो सबसे पहले डॉक्टर्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 दवाई ऐसी हैं जो कि हमें लगता है कि आपको बवासीर के हर एक पेशेंट को देनी चाहिए। इनमें नंबर 1 दवाई जो है वह है दुग्धिका, और नंबर 2 दवाई है अतिविषा। अब इनका काम क्या है? तो सीधी सी बात है कि बवासीर के जो बढ़े हुए गुच्छे हैं, तो ये दवाइयाँ जब आप देंगे तो गुच्छों का साइज़, ये मस्सों का साइज़ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। यही कैसे होता है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जब ये दोनों दवाइयाँ देते हैं तो धीरे धीरे मस्सों का साइज़ कम होता जाता है। ठीक है, मान लो किसी के मस्से बाहर आते हैं और बाहर ही रहते हैं, तो हो सकता है वो अंदर जाना शुरू हो जाए, या फिर जब वो स्टूल पास करते हैं बाहर आते हैं, फिर हाथ से अंदर करना पड़ता है तो अपने आप अंदर चले जाएं, ऐसा हो सकता है। ओके, अब ये दुग्धिका और अतिविषा को डॉक्टर्स आप यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो एक तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि इनका चूर्ण जो है, दुग्धिका 1-1 चम्मच चूर्ण 3 बार दीजिए पेशेंट को, और अतिविषा 1/4 चम्मच दिन में 3 बार दीजिए। लेकिन अक्सर आमतौर पर लोग लेते नहीं हैं चूर्ण, तो बेहतर है कि आप दुग्धिका घन टैबलेट दीजिए। घन का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट। तो दुग्धिका घन टैबलेट 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, और अतिविषा घन टैबलेट 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम लगातार दीजिए। मान लो 3 महीना लगातार दिया, 15 दिन बंद किया, फिर दीजिए। इस तरह से धीरे धीरे जब तक सुधार आता जाए तब तक। लेकिन अगर मस्से बहुत ज़्यादा हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो दुग्धिका को आप 4-4 टैबलेट 3 बार भी दे सकते हैं। अतिविषा 2-2 टैबलेट 3 बार काफ़ी है। लेकिन अगर जैसे मैंने अभी कहा कि ब्लीडिंग भी होती है, तो फिर ये दोनों दवाइयाँ काफ़ी नहीं है। फिर इनके साथ आपको एक दवाई और ऐड करनी पड़ेगी, उसका नाम है दारू हरिद्रा। तो दारू हरिद्रा को कैसे यूज़ करेंगे? तो उसकी एक टैबलेट आती है, दारू हरिद्रा घन टैबलेट, तो वो भी 2-2 टैबलेट 3 बार लगातार दे सकते हैं। तो जैसे दुग्धिका 2-2 टैबलेट 3 बार, और अतिविषा 2-2 टैबलेट 3 बार, और दारू हरिद्रा 2-2 टैबलेट 3 बार लगातार 3 महीना दीजिए, 15 दिन बंद करिए, फिर दीजिए। ओके, जब तक सुधार आता रहता है। लेकिन अगर एक बात डॉक्टर साहब को ध्यान रखनी पड़ेगी कि बहुत बार पाइल्स के पेशेंट की ना तकलीफ एकदम बढ़ जाती है, मस्से फूल जाते हैं, दर्द होने लगती है, खुजली होने लगती है, पस निकलने लगती है, पानी निकलने लगता है, सिक्रेशन, ब्लीडिंग होने लगती है, पेशेंट को बैठा नहीं जाता आराम से, बैठने में बड़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे में आप पाइल्स के मस्सों को ज़रूर देखिए। उनमें क्या होता है कि सूजन आ जाती है,
और सूजन का कारण होता है इन्फेक्शन हो जाती है। तो ऐसे केस में आप ऊपर वाली कोई दवाई मत दीजिए, पहले इन्फेक्शन को दूर करिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप दे सकते हैं चिरायता घन टैबलेट। तो चिरायता घन टैबलेट जो है 2-2 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं, या बहुत इन्फेक्शन है तो 4-4 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं। या फिर उसी से बनी एक टैबलेट आती है इन्फेक्सी टैबलेट, वो 2-2 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं। और इसके साथ सूजन कम करने वाली दवाई, ये तो हो गई इन्फेक्शन वाली, तो सूजन कम करने वाली दवाई आपको देनी पड़ेगी। और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन हमारा विचार है कि अगर आप निर्गुंडी घन टैबलेट देते हैं 2-2 टैबलेट 3 बार, तो पेशेंट को सुधार आना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे इन्फेक्शन ख़त्म होती जाएगी डोज कम करिए, और फिर पहले वाली जो दवाइयाँ हैं बवासीर की पहली दवाइयाँ जैसे दुग्धिका अतिविषा है, तो ये आप देना शुरू कर दें। लेकिन अगर बवासीर के पेशेंट को कब्ज़ बहुत है, तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको साथ में ऐसी दवाई देनी है जिससे स्टूल थोड़ा नर्म होके पास हो जाए। जैसे इसबगोल का छिलका 2 चम्मच रात को दे सकते हैं, या फिर हरीत की होती है ना, हरड़े चूर्ण है, वो आधा चम्मच दे सकते हैं रात को सोने से पहले, या त्रिफला चूर्ण होता है, या हरीत की एक टैबलेट आती है, हरीत की घन टैबलेट, तो वो 2 टैबलेट रात को दे सकते हैं। और कभी कभी बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो तो हफ्ते 10 दिन के लिए आप सनाए की एक टैबलेट आती है जिसका नाम है सनाए घन टैबलेट, रात को 1 या 2 टैबलेट दे सकते हैं। अब बात आई लोकल लगाने के लिए। तो लोकल लगाने के लिए एक आयुर्वेद का तेल आता है जिसे कहते हैं जातियादी तेल, वो लगा सकते हैं आमतौर पर अगर खास करके सूजन हो। और अगर सूजन वजन नहीं है तो फिर एक कासी सादी तेल होता है, आप वो लगा सकते हैं स्टूल पास करने से पहले भी और बाद में भी। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात की कि बवासीर का आयुर्वेद की दवाइयों से, आयुर्वेद से कैसे इलाज करेंगे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये इलाज केवल और केवल डॉक्टर्स ही कर सकते हैं, और ये सारी जानकारी हम लोगों ने जो दी है वो डॉक्टर्स के लिए ही दी है। दूसरे लोग जान सकते हैं लेकिन इलाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको मैं नंबर यहाँ दिया हुआ है तो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपने घर के लोगों का, संगी साथियों का, और अगर आप डॉक्टर हैं तो पेशेंट्स का पूरा ध्यान रखिए।